नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका भाई, आपका दोस्त आरिफ खान बोर्डवानी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ के अंदर जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी वो थी 2.2 यानी क्लास 10th का जो मैथ था। उसके अंदर मैंने 2 क्वेश्चन भी कराए थे। आज क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। कर क्या रहे थे हम? शून्यक निकाल रहे थे बहुपद से। ठीक है, एक बार वहीं से स्टार्ट करते हैं। यानी 2 क्वेश्चन कर चुके थे। अब क्वेश्चन का अलग पैटर्न लेते हैं, किस तरीके का पैटर्न होगा उस क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 4s² माइनस 4s प्लस के 1। एक्सरसाइज 2.2 पेज नंबर 36। 4s² माइनस के 4s² माइनस के 4s प्लस के 1, ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुपद है ये। मैंने कल एक बात बताई थी दोस्तों कि ये गुना करने पर आना चाहिए, लेकिन मैंने ये भी बताया था यहाँ पे कुछ ना हो। ये x² भी हो सकता है, s² भी हो सकता है, a² भी हो सकता है, b² भी हो सकता है। स्क्वायर का पद होगा, हो कुछ भी सकता है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, यानी 4s² माइनस के 4s प्लस के 1, ये क्वेश्चन है शून्यक निकालने और फिर सत्यता की जांच करनी है। तो 4s² माइनस के 4s प्लस के 1, अगर ये अकेला 1 होता तो गुना करने पे 1 होता, लेकिन यहाँ पे s² के साथ पद है कोई, तो आप क्या करोगे, इसकी गुना पहले इसमें करोगे। यानी 4 एकम 4, गुना करने पे कितना आना चाहिए दोस्तों? 4 आना चाहिए। गुना करने पे कितना आना चाहिए? 4। और ये जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 4। गुना करने के बाद भी 4, क्योंकि एक के साथ इसकी गुना करेंगे। अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो गुना करने पे 1 आता, लेकिन यहाँ पे क्या है? 4, तो 4 बन जा 4, यानी गुना करने पे 4 आना चाहिए। यहाँ पे प्लस का निशान, ये जोड़ने पे 4 आना चाहिए। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या 1 गुना 4 है और 2 गुना 2 है? 4 इनसे ही आ सकता है और किसी से 4 नहीं आ सकता। अगर 1 गुना 4 देखोगे तो गुना करके तो आ जाएगा, लेकिन अगर मैं जोड़ूंगा 4 और 1 को तो क्या हो जाएगा? 5। तो ये कंडीशन तो ठीक नहीं है। अगले में देखो, 2 की गुना 2 में करेंगे 4 तो आ जाएगा, अगर इनको जोड़ू तब भी 4 आएगा क्या? बिल्कुल आ रहा है। यानी क्या लेके चलेंगे? 2 और 2 को लेके चलेंगे, 2 और 2 को लेके चलेंगे। चलो जी, इनको लेके चलते हैं। ठीक है, क्या होगा? 4s² माइनस 2 प्लस के 2, ठीक है, s प्लस के 1। कल काफी मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। ये ऐसी रहेगा, माइनस 4s जो है मैंने उसको 2 प्लस के 2 जैसे टूटा था ना उसमें रख दिया, 2 प्लस के 2 और बाहर s प्लस के 1। अब क्या करूंगा? 4s² माइनस के अंदर गुना हो जाएगी 2s प्लस के 2s और बाहर क्या होगा बेटे? प्लस के 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 4s² अंदर जब माइनस की गुना होगी चिन्ह पलट जाएंगे, माइनस का 2s वो भी प्लस का, तो माइनस का 2s प्लस के 1। इसके बाद इसका भी जोड़ा बनाएंगे, इसका भी जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, यहाँ तक तो कोई हार्ड बात नहीं है। मैंने कल भी बताया था कई कई बार इसके बारे में, यहाँ तक तो क्लियर है। इसके बाद क्या करता है? कॉमन, वो मैं ब्लू पेन से करूंगा। 4s 2s, एक तो s कॉमन आया क्योंकि यहाँ 2s है, यहाँ 1s है, एक तो s कॉमन आ गया। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, क्योंकि 2 से 4 कट जाएगा तो 2 भी कॉमन आ जाएगा। और पहले क्या रखते हैं? अचर पद रखते हैं, फिर क्या रखते हैं? चर पद रखते हैं। बात समझ में आई? तो 2s, अब क्या रखेंगे? 2 दूनी 4, ठीक है, 2s थे, 1s बाहर है तो 1s बचेगा, माइनस 2s थे, 2s बाहर आ गए तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहां तक क्लियर है? अब देखो, चिन्ह माइनस का, यहाँ 2s है, यहाँ प्लस के 1 है, तो कोई कॉमन नहीं, तो क्या कॉमन होगा? 1। तो 2s ऐसे बच जाएगा और माइनस के 1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अब जो दोनों एक से वो एक तरफ रखो, 2s माइनस के 1, 2s माइनस के 1 एक से है, एक तरफ रख लिए। अब बचा क्या? 2s और इधर क्या बचा? माइनस के 1। ठीक है, 2s माइनस के 1 और 2s माइनस के 1 दोनों एक से आए हैं भाई। 2s माइनस के 1, 2s माइनस के 1 दोनों एक से आए हैं। अब क्या निकाल लेंगे हम? इसका शून्यक निकाल लेंगे, यानी 2s माइनस के 1 बराबर क्या रख लूंगा मैं? 0। तो 2s बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस का उधर जाके कहीं का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या होगा? s इज इक्वल टू 1/2, 1/2, क्योंकि ये 2 गुना में इधर कहा जाएगा? भाग में। s का मान कितना है? 1/2, और इसके अंदर भी s का मान कितना आएगा? s का मान यहाँ भी 1/2 आएगा। तो दोनों शून्य क्या आगे? 1/2 और 1/2, दोनों शून्य कितने आए हैं दोस्तों? 1/2। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल करेंगे डायरेक्ट शून्यक से। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का अगर मैं योग करूंगा तो क्या होगा? 1/2 प्लस के 1/2, ये होगा 1/2 प्लस के 1/2। जब नीचे दोनों एक से हो तो ऊपर वालों को जोड़ लिया करो, 1 प्लस के 1 और नीचे ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, 1 और 1 2,
2/2 यानी कितना आ जाएगा गुरुजी, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई डाउट यहां तक? हाँ जी। इनका योगफल अगर मैं किससे देखता हूं, सीधा शून्यक से देखता हूं तो क्या है, 1। अब देखेंगे समीकरण से शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा? शून्यकों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक और बटे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये होता है शून्यक का योगफल। किससे? बहुपद से। अब बहुपद यहाँ है ना, लेंगे तो इसे, बहुपद कहाँ है, ये रहा बहुपद, यहां से स्टार्ट करा है जहां से, तो माइनस एक्स तो इसके अंदर नहीं, तो ये कह रहा है जिसकी पावर 1 है, यानी जो बिना पावर का है उसके साथ देखना है क्या है, बिना पावर का एस, इसके साथ क्या है, माइनस के 4। तो मैंने क्या रख लिया, माइनस के 4। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर यानी एस स्क्वायर क्या है, 4 है, बटे में क्या लिख लिया, 4। तो माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा और बटे में क्या आएगा, 4, 4 से 4 कट जाएगा, कितनी बार, एक बार। ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? तो यहाँ पे भी शून्यकों का योग कितना आया है, 1, और यहाँ पे भी शून्यकों का योग क्या आया है, 1। तो ये सत्यता की जांच है। अब क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या होगा दोस्तों, गुणनफल होगा। जब शून्यकों का गुणनफल हम करेंगे तो क्या आएगा, गुणनफल करना है तो शून्य क्या है, 1/2 गुना 1/2, तो 1 एकम 1, ऊपर की ऊपर गुना और नीचे की नीचे, 2 दूनी 4, 1/4 आया। शून्यकों का गुणनफल क्या है, 1/4। ये डायरेक्ट शून्यक से आया है। ये किससे आया है, डायरेक्ट शून्यक से आया है। अब हमें बहुपद से करना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। फॉर्मूला है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। दिखाई दे रहा है ना, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब अचर पद है क्या इसके अंदर, देखो अचर पद उसको बोलते हैं जिसके साथ कुछ ना हो, तो वो अचर पद क्या है, 1 बटे एक्स स्क्वायर यानी एस स्क्वायर के बारे में बात कर रहा है, उसका गुणांक क्या है, 4, 1/4। अब तुम अगर देखोगे तो यहां से भी वही आ रहा है 1/4 और यहां से भी शून्यकों का गुणनफल क्या आ रहा है, 1/4। अगर आपका आंसर करेक्ट होगा तो ये दोनों सेम होंगे। योगफल चाहे शून्यकों से निकल ले चाहे बहुपद से, सेम होगा। अगर शून्यक गुणनफल निकालते शून्यकों का, चाहे वो शून्यक से निकल ले चाहे वो बहुपद से निकल ले, तो भी सेम होगा। बात समझ आई या नहीं आई ये बताओ। हाँ जी, ये क्वेश्चन था इसके अंदर, और पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या चेंज है, वहां पे यहाँ पे कोई संख्या नहीं थी और यहाँ पे संख्या है। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। बात समझ आई या नहीं आई ये बताओ। हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं अगला क्वेश्चन। ठीक है, यानी 2 पॉइंट होगा। जो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर पहला क्वेश्चन भी करा दिया मैंने, दूसरा क्वेश्चन भी करा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। अब रफ कर देता हूं इसको, नोट करा करो साथ के साथ। ठीक है, आप क्या बना लो, इनके नोट्स बना लो, काम आएंगे आपके। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर एक क्वेश्चन कराऊंगा। अगला क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 और माइनस के 7x। ये क्वेश्चन दिखाई तो दे रहा होगा। हाँ जी, दिखाई नहीं दे रहा, x स्क्वायर ढक गया, हल्का सा इधर ले लेंगे। x स्क्वायर माइनस के 3x, सॉरी माइनस के 3 और माइनस के 7x, ये क्वेश्चन। ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस के 3 और माइनस के 7x क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब आप सबसे पहले तो इसको अरेंज करना सीखो। अरेंज कैसे करते हैं, अरेंज इस तरीके से करते हैं, सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो इसको पहले घटते हुए क्रम में लिखो, 6x स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 3, ये होगा क्वेश्चन जो एक्चुअल होगा, तो वो होगा ये। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, देखो इसके गुना इसके अंदर करो, 36 18, गुना करने पे आना चाहिए दोस्तों 18 और घटाने पे कितना आना चाहिए, 7। घटाने पे कितना आना चाहिए, 7। घटाने पे 7 आना चाहिए, गुना करने पे आना चाहिए 18। तो कई संख्या हो सकती है, 1 की गुना में 18 में करूंगा तब भी 18 आएगा, 2 की गुना 9 में करूंगा तब भी 18 आएगा, 3 की गुना 6 में करूंगा तब भी 18 आएगा। और कोई तरीका है क्या 18 लाने का? सबसे पहले ये देख लो कौन से जोड़े हैं ये, यानी दो संख्याएं ऐसी देखनी है जिनकी गुना करने पे क्या है 18 और घटाने पे आपस में उनमें क्या आना चाहिए 7।
ठीक है, तो आप सबसे पहले ये देखो ऐसी संख्याएं हैं कौन कौन सी जो गुणा करने पर 18 देती हैं। तो 1 गुना 18, 2 नीम 18, 3 छंग 18, मेरे ख्याल से और तो कोई संख्या है नहीं। लेकिन अगर आप 18 और 1 को घटाओगे तो 7 नहीं आने का, कैंसिल। 9 को और 7 को घटाओगे आपस में तो कितना आएगा, 9 में से 2 गई 7, तो ये वाला आंसर होगा, यानी ये वाला लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता क्योंकि 6 में से 3 गए 3, आना कितना चाहिए 7, तो 2 और 9 लेके चलना पड़ेगा। कितना लेके चलना पड़ेगा, 2 और 9। आ रही बात समझ में नहीं, 2 और 9 लेके चलना पड़ेगा। लेके चलो क्या होगा, 6x² माइनस 9 माइनस के 2, 9 माइनस के 2, पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या, x माइनस के 3। आगे चलो 6x² माइनस x की गुना अंदर होगी 9x माइनस के 2x और माइनस के 3। इसके बाद चलो 6x² माइनस की गुना अंदर हो जाएगी माइनस का 9x और प्लस का 2x और माइनस के 3। यहां तक क्लियर है। अब इसका जोड़ा बन गया एक और इसका जोड़ा बन गया। अगर देखता हूं एक तो x कॉमन है, एक क्या कॉमन है x, और दूसरा देखो 3 से 6 भी कटेगा, 3 से 9 भी कटेगा, तो 3 भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्या कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, एक x बचेगा, माइनस का निशान, 3 तिया 9, कॉमन का मतलब भाग देना होता है, 3 तिया 9 और x x कट जाएगा, 2x माइनस के 3। अब यहाँ पे कोई कॉमन नहीं, यहाँ पे +1 होगा तो क्या बचा 2x माइनस के 3। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2x माइनस के 3 एक जैसा है, और बचा क्या 3x प्लस के 1, 3x प्लस के 1। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। यहां तक आ गया ना, क्लियर है? अगर डाउट हो तो लिख देना कमेंट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना। तो अब क्या होगा, 2x माइनस के 3 बराबर 0 लिख दिया मैंने, क्योंकि एक बार इसके बराबर 0 मान लेंगे, एक बार इसके। तो 2x बराबर -3 को उधर लेके जाओगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और x का मान क्या आएगा दोस्तों, ये 2 गुना में है तो भाग में जाएगा, 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये तो 3/2 आ गया। इसको करते हैं 3x प्लस के 1 बराबर 0, 3x प्लस के 1 बराबर 0। अब क्या होगा, जब इसको करेंगे हम, 3x इज इक्वल टू माइनस के 1 हो जाएगा, क्योंकि 0 में से -1 होगा। अब क्या होगा, x बराबर माइनस के 1/3 हो जाएगा, माइनस का 1/3 हो जाएगा। x का मान कितना आया है, 3/2, और दूसरे x का मान कितना आया है, माइनस के 1/3 आया है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यानी ये दोनों के दोनों क्या आए हैं, शून्यकाएं हैं, दोनों के दोनों शून्यकाएं हैं। इसको जरा देख लो, ये क्या आए हैं, दोनों के दोनों शून्यकाएं हैं। देखो जरा क्या आया है, माइनस के कितना आया है, यानी ये दोनों के दोनों शून्य का आगे। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, वो समझो जरा। अब ये शून्यक जब आए, हम क्या निकाल लेंगे, शून्यकों का योग निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग निकाल लेंगे। जब शून्यकों का योग करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3/2 प्लस के माइनस के 1/3। भाई प्लस तो करेंगे, लेकिन जिसके साथ प्लस है उसको प्लस में रखना पड़ेगा, और जो माइनस के साथ है उसको माइनस के साथ रखना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? चलो जी ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 3/2 प्लस माइनस माइनस होगा, 1/3 हो जाएगा। गुना करो, 3 की गुना 3 में 3 तिया 9, माइनस 2 की गुना इसमें 2 एकम 2, बटे आपस में गुना हो जाएगी नीचे 2 तिया 6। अगर आप इसको करोगे तो कितना आएगा, 9 में से 2 गई 7, 7/6 आएगा। अगर मैं डायरेक्ट करता हूं तो शून्यकों का योग क्या आ रहा है, 7/6 आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो, यानी अब करना पड़ेगा बहुपद से शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। जब शून्यकों का योग बहुपद से करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, माइनस x का गुणांक, माइनस x का गुणांक, और बटे क्या होगा, x² का गुणांक, बटे x² का गुणांक, ये होगा x² का गुणांक। माइनस x का गुणांक क्या है, देखो x कहाँ है, ये रहा x, इसका गुणांक क्या है, -7, -7, बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है 6, x² का गुणांक कितना है 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 7/6। क्या यहाँ पे भी योगफल और यहाँ पे भी योगफल सेम है या नहीं है, बिल्कुल सेम है। सारी बात समझ में, सेम है ना, क्लियर है ना? हाँ भाई सेम है बिल्कुल, 7/6 यहाँ है और 7/6 यहाँ है। अब शून्यकों का गुणनफल भी तो करना पड़ेगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। जब शून्यकों का गुणनफल करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, देखो
अब शून्यकों का गुणनफल करेंगे 3/2 गुना माइनस के 1/3, माइनस का 1/3। देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर नीचे आ गया, बचेगा क्या, माइनस के 1/2 बच जाएगा, माइनस के 1/2। ये कहां से आया है, ये आया है जो डायरेक्ट शून्यक दे रखे हैं उनका गुणनफल। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे, किससे, बहुपद से, शून्यकों का गुणनफल, यानी जो मेथड है। शून्यकों का गुणनफल होता क्या है, देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल यानी अचर पद, अचर पद और बटे क्या होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। यहां तक तो क्लियर है। अब मैं इसको यहां कर रहा हूं जरा। अचर पद है क्या, अचर पद है दोस्तों माइनस का 7, माइनस का 7, यही है ना अचर पद। भाई अचर पद क्या है, माइनस का 7, सॉरी अचर पद है माइनस का 3, अचर पद कितना है, माइनस का 3, वो तो एक्स का है ना, माइनस का 3 और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 6, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 6। अब देखो जरा किसी से कट रहे हैं, कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस का 1/2। तो गुणनफल अगर शून्यकों का डायरेक्ट निकालते हैं तो भी माइनस का 1/2, और शून्यकों का गुणनफल अगर बहुपद से निकालते हैं तब भी माइनस का 1/2। यहां तक बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। हाँ जी, यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है भाई। हाँ जी, तो अब ये जो कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, देखो सबसे पहले तो शून्यक निकालने होते हैं, तो पहले शून्यकों का योग, फिर फॉर्मूले से, फिर शून्यकों का गुणनफल और फिर फॉर्मूले से, इस तरीके से फॉर्मूला लगा के भी करते हैं। और इसको बोलते हैं हम क्या, उत्तर की जांच। इसको क्या बोलते हैं, उत्तर की जांच बोलते हैं, ठीक है। इतना रफ कर दो क्वेश्चन को, इतना रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये है द्विघात बहुपद, क्योंकि घात कितनी है इसकी, 2, और इसी वजह से शून्यक भी कितने आ रहे दोस्तों, 2 आ रहे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4u का स्क्वायर प्लस के 8u, 4u का स्क्वायर प्लस के 8u। अगर आप बात करोगे तो आप इसको तोड़ नहीं सकते गुणनखंड के अंदर, जैसे अब से पहले हम तोड़ रहे थे। सारी बात समझ में, जैसे अब से पहले हम तोड़ रहे थे वो नहीं तोड़ सकते। क्या इसके अंदर कोई कॉमन आएगा, बिल्कुल, 4 ये है और 4 से ये कट जाएगा तो 4 कॉमन आ गया, 2u ये है, 1u ये है, तो कॉमन आ गया u, तो 4u क्या बचेगा, u प्लस के 4 दूनी 8, ये बच जाएगा। एक बार तो 4u बराबर 0 ले लेंगे, 4u बराबर 0, तो ये जो 4 गुना में ये भाग में जाएगा और 0 के भाग में कुछ भी हो क्या हो जाएगा, 0, तो एक तो आ गया 0। दूसरा u प्लस के 2 बराबर 0 ले लेंगे, तो u बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा, u बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। बात समझ में आई है नहीं आई भाई। 4u कॉमन ले लिया मैंने, और कुछ नहीं कर सकता मैं इसके अंदर, तो जब 4u कॉमन ले लिया, यहाँ u बचेगा प्लस 4 दूनी 8। अब इसके बराबर 0 लूंगा, 4u बराबर 0, और u बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 4 गुना में बटे में जाएगा और 0 के बटे में कुछ भी हो 0 हो जाएगा। फिर u प्लस के 2 बराबर 0 है, तो ये प्लस 2 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, u माइनस के 2। अगर मैं इनका योगफल करता हूं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करो, शून्यकों का योग, योग कर लो जी, कितना आएगा। अगर मैं शून्यकों का योग करता हूं तो क्या होगा, 0 प्लस के माइनस के 2, तो ये होगा 0 माइनस के 2 हो जाएगा, और माइनस के 2 है तो माइनस के 2 ही रहेगा। बात समझ आ रही है, क्या हो जाएगा, माइनस के 2 रहेगा, क्लियर है। शून्यकों का ये हो गया जो निकल रहा है मैंने, ये शून्यक से निकल रहा है, अभी बहुपद से भी तो निकल लेंगे। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, जब शून्यकों का योग बहुपद से निकल लेंगे, फॉर्मूला क्या है, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, और बटे में क्या आएगा गुरुजी, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही तो लिखते हैं। अब क्या होगा, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स तो है नहीं, यानी बात कर रहा है जो इसकी पावर 1 है उसके बारे में। यू का गुणांक क्या है, 8, ठीक है, यानी 8, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 लिख दिया, तो 4 दूनी 8, तो क्या आया, माइनस के 2। देखो यहां से भी डायरेक्ट माइनस के 2 है, और यहां से भी फॉर्मूले से भी क्या है, माइनस के 2, यानी योगफल तो क्लियर है। अब गुणनफल करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, पहले शून्यक जो निकाल रखे हैं उनका ही करो गुणनफल। क्या होगा, पहले शून्यक कितना है, एक तो है 0 गुना 1 है माइनस के 2, तो 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। भाई एक तो 0 है, ये रहा 0, और एक क्या है, -2, तो 0 में किसी भी चीज की गुना कर लो, क्या आता है, वो 0 आता है। अब शून्यकों का गुणनफल किससे निकाल लेंगे,
बहुपद से शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, कई बार करा चुका हूं, बताओ। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अचर पद क्या है, अब आप देखोगे अचर पद तो है ही नहीं इसके अंदर। आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि अचर पद तो है ही नहीं। जब अचर पद है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, तो वो है जीरो यहाँ, ठीक है। अब आप कहोगे सर कहीं पे तो आप 1 मान रहे हो, कहीं पे 0 मान रहे हो। देखो मैंने 1 वहां मानना, मान लो ये 4u स्क्वायर है और 4 इसके साथ ना होता तो मैं कहता कि u स्क्वायर के साथ गुना में 1 है। लेकिन जब यहाँ पे अचर पद दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि उसकी गुना 0 में होगी। उसकी गुना किस में होगी 0 में, या वो क्या होगा 0 होगा। तो 0 है, इस वजह से वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 0 को लिखते नहीं। तो अचर पद 0 यार, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, और 0 को किसी से भी भाग कर लो या गुना कर लो 0 ही आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, गुणनफल यहाँ पे भी 0, गुणनफल यहाँ पे भी 0। शून्यकों का डायरेक्ट निकाल लेंगे तब भी 0, और आप फॉर्मूले से निकाल लोगे तब भी 0। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है भाई? हाँ जी, कोई डाउट? रफ कर रहा हूं अब इसको, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस के 15, टी स्क्वायर माइनस के 15, टी स्क्वायर माइनस के 15 है। इसको कैसे करोगे, इसको बराबर में 0 मान लो। आप क्या करोगे, इसको बराबर में 0 मान लोगे, ठीक है। इसको बराबर में क्या मान लोगे 0, या और क्या कर सकते हैं, देखो और क्या कर सकते हैं हम। टी स्क्वायर माइनस के 15 है, बराबर क्या मानना पड़ेगा 0। तो टी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 15। टी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 15। अगर मैं अब टी की वैल्यू निकालता हूं, तो जब एक तरफ स्क्वायर हो, स्क्वायर खत्म करना हो, तो दूसरी तरफ रूट चढ़ेगा जाके। क्या चढ़ जाएगा रूट, और वो कायम में होगा प्लस माइनस। टी बराबर प्लस माइनस के रूट 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी बराबर प्लस माइनस के रूट 15। बात समझ में आई है नहीं आई भाई? टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर 0 मान लिया मैंने, क्योंकि और कुछ कर नहीं सकता, मैंने समीकरण बनाने की कोशिश की। टी स्क्वायर बराबर 15, क्योंकि माइनस 15 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा। स्क्वायर खत्म करा, क्योंकि मान टी का चाहिए ना कि टी स्क्वायर का। तो टी बराबर रूट 15, तो यानी टी का मान जो है प्लस माइनस के रूट 15 होगा। यहाँ पे भी प्लस माइनस लगाएंगे। जब एक तरफ से स्क्वायर हट के दूसरी तरफ रूट जाता है तो वो प्लस माइनस में जाता है, ध्यान रखना। अब क्या है, यानी एक तो टी का मान आया प्लस के रूट 15 और एक टी का मान आया है रूट माइनस के 15, ठीक है। अगर मैं इनका योगफल करूं, योग शून्यकों का योग करता हूं, तो क्या होगा रूट 15 और माइनस के रूट 15, तो क्या हो जाएगा 0। और अगर मैं योग करता हूं किसके अकॉर्डिंग, बहुपद के अकॉर्डिंग, बहुपद के अकॉर्डिंग करो, क्या होगा माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, और बटे क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये होगा या नहीं होगा? हाँ जी, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब माइनस एक्स का जो गुणांक है, माइनस एक्स का जो गुणांक है, तो एक्स क्या दिखाई दे रहा है, यानी टी खाली दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, यानी 0 है वो। और 0 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1। अब 0 जब है, 0 को किसी से भाग कर लो, क्या आएगा 0। अब बात करनी है गुना की, गुणन, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। अब अगर मैं यहां देखता हूं प्लस के रूट 15 गुना माइनस के रूट 15, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और रूट 15 15 हो जाएगा। कैसे, देखो रूट 3 की गुना अगर मैं रूट 3 में करूंगा तो 3 आएगा। रूट 2 की गुना मैं रूट 2 में करूंगा तो 2 आएगा। अगर मैं रूट 7 की गुना रूट 7 में करूंगा तो 7 आएगा। अगर रूट के अंदर दोनों पद एक से हैं, रूट के अंदर दोनों पद कैसे हैं, बराबर हैं, एक से हैं, तो उनकी गुना करने पर वो नंबर बन जाता है बिना रूट का, ठीक है। तो रूट 15 15 बनेगा, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा, गुणनफल अगर मैं डायरेक्ट किससे निकालता हूं, गुणनफल निकालता हूं किससे, अरे फॉर्मूले से निकाल लूंगा ना, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये डायरेक्ट नहीं है, फॉर्मूले से है। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर मैं कहूं अचर पद है क्या, तो आप कहोगे सर माइनस के 15। क्या कहोगे, माइनस के 15। अचर पद माइनस के 15 है ना। और अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब जिसकी पावर 2 उसका गुणांक पूछ रहा है। टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, इसकी गुना में 1, तो 1 लिख लिया। तो माइनस 15 को अगर 1 से भाग करेंगे तो माइनस का 15, तो यहां भी बराबर और यहां भी बराबर, यहां भी बराबर और यहां पे भी बराबर। तो उत्तर की जांच बिल्कुल ठीक है। बात समझ में आ रही है, उत्तर की जांच क्या है, बिल्कुल ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन बचा, वो करना है आपको ट्राई।
फिर इसका सेकंड टाइप है वो मैं कराऊंगा और उसके बाद 2.3 स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 2.3 स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो चैनल को बहुत से बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमारी एक टीम बनेगी जिससे यूट्यूब हमारी वीडियो को और आगे भेजता है और बच्चों तक भेजेगा और बच्चे हमसे जुड़ेंगे, हमसे बच्चे जुड़ेंगे तो कंपटीशन और अच्छा होगा। आ रही बात समझ में? नहीं, वो भी हमारा फायदा उठा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। मैं बहुत जल्दी साइंस स्टार्ट करने वाला हूं, हो सकता है आज स्टार्ट कर दूं। स्वास्थ्य ठीक नहीं था जिसके कारण मैं साइंस स्टार्ट नहीं कर पाया था, तो बहुत जल्दी हो सकता है आज स्टार्ट हो जाए। आज पक्का कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है हो जाए। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन दबा रखा है तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और अपनी प्रैक्टिस को और बेहतरीन बनाएं। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, वीडियो को लाइक शेयर दबा के करें। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। कल तक के मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।